आप मुझे एक सर्वाइवल एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं और आपको बता दूं, यह पृथ्वी सबसे बड़ा सर्वाइवल कोर्स है। हम बात कर रहे हैं लाखों वर्ग मील में फैले घने जंगल, झुलसा देने वाले रेगिस्तान, बर्फीले टुंड्रा और खतरनाक पहाड़ों की। तैयार हो जाइए धरती के टॉप 10 सबसे बड़े नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। बहुत उत्तर में दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क में नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। यह जगह बहुत बड़ी है, टेक्सास के साइज से दोगुनी और लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। मस्कॉक्सन बर्फीले मैदानों में घूमते हैं, पोलर बेयर्स पैक आइस पर सील्स का शिकार करते हैं और नार्वल्स ठंडे पानी में तैरते हैं। आगे हम दक्षिण की ओर अफ्रीका की ओर BIH रहे हैं, कावांगो जम्बेजी ट्रांसफ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया या काजा की तरफ। यह एक ऐसी जगह है जहां हाथी आज भी राज करते हैं, दुनिया में अफ्रीकन एलिफेंट्स की सबसे बड़ी आबादी के साथ। यह अलग अलग इकोसिस्टम्स की एक ऐसी जगह है जो ओकावांगो डेल्टा के बाहर के मैदानों से लेकर चोबी नेशनल पार्क के जंगलों तक फैली हुई है। जमीन से हम प्रशांत महासागर की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम में उतरते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। यह पानी के अंदर का अजूबा ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के साथ 1400 मील से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। मछली की 1500 से ज्यादा प्रजातियां, 400 प्रकार के कोरल और अनगिनत दूसरे समुद्री जीव इस जीवंत इकोसिस्टम में अपना घर बनाते हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें प्रशांत महासागर के बीचों बीच पापाहानामोकुआकेया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट ले जाता है। यह विशाल संरक्षित क्षेत्र सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है। यह मरीन मॉन्यूमेंट लुप्तप्राय मंक सील से लेकर प्राचीन हवाईयन मंदिरों तक हमारे ग्रह के सबसे कीमती खजानों की रक्षा करने की शक्ति का प्रमाण है। हम समुद्र को पीछे छोड़ रहे हैं और दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क हृदय की ओर नामिब नॉकलुफ्ट नेशनल पार्क की ओर BIH रहे हैं। यह अत्यधिकता वाली जगह है जहां विशाल रेत के टीले ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से मिलते हैं। रेगिस्तान के अनुकूल हाथी टीलों पर घूमते हैं, जबकि वेलविचिया का पौधा इस कठोर भूमि में जीवन से चिपका रहता है। हमारी यात्रा हमें एक बार फिर उत्तर की ओर ले जाती है, दुनिया के सबसे बड़े भूमि आधारित नेशनल पार्क में, द नॉर्दर्न फॉरेस्ट्स नेशनल पार्क। यह विशाल जंगल जो कनाडा के बोरियल फॉरेस्ट में फैला हुआ है, शंकुधारी पेड़ों, प्राचीन झीलों और घुमावदार नदियों का राज्य है। इस जंगल की रक्षा करना बहुत जरूरी है, न सिर्फ उन जानवरों के लिए जो इसे अपना घर कहते हैं, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी। चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अलास्का के रैंगेल सेंटिलियस नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व की ऊबड़ खाबड़ चोटियों की ओर BIH रहे हैं। यह अद्भुत जगहों की एक ऐसी जगह है जहां नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स का समूह और सबसे ऊंचे तटीय पहाड़ हैं। यह साहसी लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जहां बैकपैकिंग, माउंटेनियरिंग और व्हाइट वाटर राफ्टिंग के अवसर मिलते हैं। इस पार्क के विविध परिदृश्य कई तरह के वन्यजीवों का घर हैं, जिनमें ग्रिजली बेयर्स, डॉल शीप और बॉल्ड ईगल्स शामिल हैं। हमारा अगला गंतव्य हमें वापस यूनाइटेड स्टेट्स ले जाता है, दुनिया के पहले नेशनल पार्क में, येलोस्टोन। यह जियोथर्मल वंडरलैंड एक ऐसी जगह है जहां धरती की कच्ची शक्ति पूरी तरह से दिखाई देती है। गेजर्स फूटते हैं, हॉट स्प्रिंग्स उबलते हैं और मड पॉट्स गरजते हैं। येलोस्टोन वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है जहां बाइसन, एल्क और प्रोंगहॉर्न के बड़े बड़े झुंड आजादी से घूमते हैं। अब हम समय में पीछे की ओर यात्रा कर रहे हैं, दक्षिणी अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में, तसीली नेजर नेशनल पार्क में। यह बलुआ पत्थर का पठार अतीत के रहस्यों को समेटे हुए है, जहां 10,000 साल पुरानी प्रीहिस्टोरिक रॉक आर्ट है। ये इमेजेस हमारे पूर्वजों के जीवन और प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके रिश्ते की एक झलक पेश करती है। हमारी अंतिम मंजिल हमें कैनेडियन रॉकीज में कनाडा के पहले नेशनल पार्क बैंफ नेशनल पार्क ले जाती है। यह विशाल चोटियों, टर्कोइज झीलों और घने जंगलों की जगह है। बैंफ वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है,
जो अलग अलग इकोसिस्टम्स को जोड़ता है और ग्रिजली बेयर्स, वॉल्व्स और एल्क जैसे जानवरों को आजादी से घूमने देता है। बर्फीले आर्कटिक से लेकर झुलसा देने वाले सहारा तक हमने धरती के कुछ सबसे अविश्वसनीय नेशनल पार्क एक्सप्लोर किए हैं। इन क्षेत्रों की रक्षा करना सिर्फ वन्य जीवों और इकोसिस्टम्स को संरक्षित करने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा करने के बारे में है। याद रखें, धरती हमारा घर है और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।